यकीनन हर चीज को अता करने वाली जात अल्लाह पाक की है। अल्लाह के बगैर इख्तियार से कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ने जिसे इख्तियार अता फरमाया वो चाहे तो अता कर सकता है, मगर हकीकी अता करने वाली जात मेरे अल्लाह की है। हकीकत में देने वाला मेरा अल्लाह है। राजिक मेरा अल्लाह, खालिक मेरा अल्लाह, मालिक मेरा अल्लाह, हई मेरा अल्लाह, कय्यूम मेरा अल्लाह। यकीनन अल्लाह पाक ही सब कुछ देता है, मगर मेरे रब ने अपने महबूब तरीन बंदों को भी ये इख्तियारात अता फरमाए हैं। आओ ये वाकया देखें। एक मरतबा हजरत मोहम्मद मुबारक और हजरत इब्राहीम बिन अदहम सफर कर रहे हैं। सफर करते चले जा रहे हैं। आप सफर पर रवा दवा हैं, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अचानक रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जब आप जंगल में तशरीफ ले गए तो आप आराम करने के लिए एक अनार के दरख्त के पास बैठे। अनार के दरख्त के पास जब आप बैठे तो अनार के दरख्त ने जब इन बुजुर्गों को देखा तो अनार का दरख्त फरियाद करने लगा, ऐ बुजुर्गाने दीन, मेरा भी फल खाते जाओ और मुझे भी फैज़ अता करते जाओ। अल्लाहु अकबर। ना तो इस पे नमाज है, ना तो रोज़े हैं, ना तो हज व ज़कात है, ना सवाब और गुनाह का ये मुस्तहिक है पेड़, मगर देखो अनार का दरख्त कह रहा है बुजुर्गों हमें फैज़ दे करके चले जाओ। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जब उसकी बात को सुनते हैं तो आपने उसके दरख्त से एक अनार तोड़ा और आप अनार तनावुल फरमाने लगे। जब आप अनार तनावुल फरमा चुके दोनों हजरात सैर हो गए, शिकम सैर हो गए। अब ये लोग दोनों वहां से चलने का इरादा किया। अल्लाहु अकबर। दूसरी जगह जाकर के आप सफर में दीन की तबलीग करने लगे। जब आप लौट करके कई साल बाद जब वहीं पर आए, उस दरख्त को देखा तो दरख्त बड़ा ताकतवर था, दरख्त बड़ा तवाना था, दरख्त में बहुत ज्यादा फल लगे हुए थे। तो आपने लोगों से पूछा, अरे लोगों एक बात तो बताओ, ये दरख्त तमाम दरख्तों में अलग क्यों दिखाई पड़ रहा है? कहा हुजूर ना जाने क्यों दिखाई पड़ रहा है, मगर कई सालों से हम इस दरख्त को देख रहे हैं और जो अनार के दरख्त हैं वो साल में एक बार फल देते हैं, मगर ये अनार का ऐसा दरख्त है कि ये साल में 2 मरतबा फल देता है। अल्लाहु अकबर। ये बुजुर्गाने दीन की बरकतें हैं जो इस अनार ने हासिल की है। साल में 2-2 मरतबा फल दे रहा और फल भी बहुत ज्यादा मीठा है। ये हजरत इब्राहीम बिन अदहम के हाथों की बरकत है, ये हजरत मोहम्मद मुबारक के हाथों की बरकत है कि बुजुर्गाने दीन से जब इस दरख्त ने मदद चाहिए, फैज चाहा, तो उन्होंने इसे भी अता फरमाया। और ये तमाम पेड़ों में सबसे नुमाया इसका सूरत दिखाई पड़ने लगी है। ये क्या बात है? ये बुजुर्गाने दीन की बरकतें हैं। अल्लाहु अकबर। तो बुजुर्गाने दीन से हमेशा मदद मांगो। जब साबिर पाक की बारगाह में जाओ तो मांगो कि ताकि वो अल्लाह से दुआ करे, मेरे मौला ये तेरा गुनाहगार बंदा आया है, तो इसकी तौबा को कबूल फरमा, तो इसकी दुआओं को कबूल फरमा। गरीब नवाज की बारगाह में मांगो, जाकर के 11वीं शरीफ का महीना आ रहा है, गौसे आजम से मांगो और गौसे आजम फरमाते, मेरे मुरीदो गम मत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आप देखें बुजुर्गाने दीन हमारी मदद करते हैं। कभी बुजुर्गों की बारगाह में तौहीन मत करना, वरना तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आखिरत को बर्बाद होते वक्त नहीं लगता है, दुनिया को बर्बाद होते वक्त नहीं लगता है। मैंने कैसे कैसे लोग देखे जो दुनिया में रहते थे, शान व शौकत उनके साथ थी, दौलत उनके साथ थी, इंसानी ताकत उनके साथ थी, लोगों का हुजूम रहता था, मगर बुजुर्गाने दीन की तौहीन ने उन्हें कहीं का नहीं रखा, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हैं। लेकिन जो बुजुर्गाने दीन से मदद चाहते हैं, इस्तिआनत चाहते हैं, उनकी बारगाह में जाकर के अपने दिल को झुकाते हैं और उनकी चौखट की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं, तो अल्लाह पाक अपने बुजुर्ग, अपने महबूब तरीन बंदों की मोहब्बत के सदक़े में उस बंदे के दामने मुराद को पुर फरमा देता है। फिर वो जाता है गरीब बनकर के मगर अमीर बनकर के लौटता है, वो बे औलाद होता है, साहिबे औलाद हो जाता है। हकीकत में देने वाली जात अल्लाह पाक की है। बुजुर्गों से फैज लेना चाहिए।